क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संस्कृत खंड का वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछा ही जाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं, पद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं और जीवन परिचय तथा महत्वपूर्ण जो और कवि परिचय आते हैं, लेखक परिचय जीवन परिचय के अंतर्गत ही आता है, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं, महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नोत्तर तथा निबंध कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश जिनको मैंने आपको बताया था कि इन्हें आप तैयार कर लेना, तो यहां पर जो पहला है यहां पर गद्यांश क्या है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, और लास्ट में है यहां पर इमा बहु प्रशंसन्ति। यहां पर इस गद्यांश का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि आपने अभी तक ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश। यहां पर है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, और लास्ट में है 10 रूप काण दत्तान। इसका मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो अभी तक तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। और यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसे आप यदि तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। यहां पर लिखा हुआ है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत यदि भवान् उत्तरम न जानाति तार्हि ददातु 10 रूपकाणि अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। तो आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है, जब आप किसी भी गद्यांश का या पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आप उसके शुरुआती और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिख लेना है, या आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं संकेत, फिर इसके बाद आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने किस गद्यांश का या पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने लिखा है नागरिका बहुकालम, फिर डॉट डॉट, इसके बाद लास्ट के शब्द को दत्तान, फिर इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। और संदर्भ आपको हेडिंग ब्लैक पेन से डालना है, काले पेन से डालना है, आपको किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड परीक्षा में काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, के संस्कृत खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम भी ब्लैक पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद है इसमें नागरिक की हार का वर्णन है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। और इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है या इसमें का पद्यांश आता है, तो पद्यांश आएगा तो यहां पर गद्यांश के स्थान पर पद्यांश लिख दिया जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। और गद्यांश आएगा तो आपको सेम इसी तरह से यहां तक लिखना होगा संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत
संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपको संदर्भ लिख देना है। अब आपको हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में लिखा हुआ है नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, अर्थात नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ या नहीं हुआ। आगे लिखा है गद्यांश के अंतर्गत कि अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। क्या कहा नागरिक ने कि अतः उसने या इसलिए उस ग्रामीण से कहा, इसलिए नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि, अतः इसलिए उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। आगे लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत कि इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत यदि भवान उत्तरम ना जानाति तार्हि ददातु 10 रूपकाणि। क्या कहा ग्रामीण ने कि यह सुनकर के ग्रामीण ने कहा, इदं श्रुत्वा ग्रामीणः, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा कि यदि भवान उत्तरम ना जानाते तार्हि ददातु 10 रूपकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। यदि आपको उत्तर नहीं पता है तो आप शर्त के अनुसार 10 रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपको उत्तर बता दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है गद्यांश में कि अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद कि इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले, इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि, अतः इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। तो बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद, और मैं आपको क्रमशः जो भी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और हिंदी का मॉडल पेपर तथा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, गृह विज्ञान और चित्रकला का मॉडल पेपर भी मैंने आपको बताया है। आप वीडियो जरूर देख लें। और यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ें, और जो भी मैं गद्यांश पद्यांश बताऊं आप जरूर तैयार करते रहें। और साथ ही यहां पर मैं आपको एक बार पुनः बता दूं ताकि आपको रटना न पड़े, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इसके बाद है कि इदम श्रुत्वाम ग्रामीणः अकथयत यदि भवान उत्तरम ना जानाति तार्हि ददातु 10 रूपकाणि, अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि।
यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। तो यह था महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश। और आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जरूर तैयार कर लेना अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद।